पौधे जिनका हम जैसे नीम आदि के भी पत्ते लेते हैं, तो इनका कितने दिन तक प्रयोग करना चाहिए या लगातार कर लेना चाहिए? तो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। ये अतिबला है, नजदीक से इसको अतिबला बोलते हैं। इसका प्रयोग करने से अति बल पैदा होता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये 10-12 पौधे अगर आप प्रतिदिन नित्य प्रयोग करते हो तो 3 महीने के बाद में आपको शुगर और किडनी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ये सब समाप्त हो जाएंगी आपके सामने। जय श्री राम। देश, धर्म, संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय गौ माता की सभी को सादर नमस्ते। और आप उठोगे हंसते हंसते और हम भी उठकर चल पड़े हैं सुबह सुबह मुस्कुराते हुए। आज आप सभी, प्रार्थना है ईश्वर से, शायद आप लोग अपने परिवार में खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त। और आज आपको एक हम परिचय करवाएंगे सुबह सुबह की हवा और कई लाख रुपए की दुआ। पहले मैं सोचता था वो 1000 रुपये की दुआ होगी, परंतु दुआ जो है जिसका कोई मोल नहीं। और मौसम सुबह इतना ठंडा हो गया, इसलिए सुबह सुबह उठ करके ज़रूर भ्रमण पर घूमने के लिए जाना चाहिए। और मैं आज परिचय करवाता हूँ, मेरे साथ आदरणीय आचार्य करमवीर जी महाराज हैं, ये साथ साथ में चले हुए हैं। नमस्ते सभी को। एक बार आप भी इनका प्रणाम नमस्ते लेओगे। और ये आज आपको एक परिचय जो हम करवाएंगे, ये भाई आचार्य जी महाराज हैं अपने, और ये औषधियों का अच्छे से प्रयोग करते हैं। और ये आपको दिखा दें, ये करने लग रहे हैं। आचार्य जी क्या तोड़ रहे हो? सभी को प्रणाम। ये शीशम है, तो ये शीशम के पत्ते तोड़ रहे हैं कुछ एक। तो सुबह सुबह खाली पेट शीशम के पत्ते, बबूल के पत्ते, पीपल के पत्ते और थोड़ी सी छोटी दूधी, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का जो भी प्रयोग करता है सुबह सुबह, उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, शुगर की समस्या, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित सब तरह प्रकार की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन 10 दिनों तक इसका कम से कम से लेकर के 3 महीने तक इसका प्रयोग करना चाहिए, तभी जा कर के लाभ मिलता है सभी को। ये बात आप लोगों को थोड़ी समझ में आएगी। और हम कुछ औषधियों का, जैसे शीशम का आपका प्रयोग भी, और शीशम का आपको आचार्य जी ने कुछ नाम भी बताए हैं। और इनका प्रयोग करने से क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें, जो एक विशेष बात नोट करने की है, आपको, आप सोच रहे हो कि 2 दिन शीशम के पत्ते खाए और आप ठीक हो जाए, नहीं। कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक आप प्रयोग करते रहोगे तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप तुरंत लेकर के तुरंत रिजल्ट चाहते हो, वो कठिन काम है आयुर्वेद में। और हम जैसे घूम रहे हैं, ये आसपास सारी औषधियाँ, सड़क के दोनों किनारे, जो सड़क आप देख रहे, इसके दोनों किनारे आप बहुत सारी औषधियाँ, कुछ औषधियों का परिचय आपसे आचार्य जी करवाएंगे और उनकी जानकारी भी आप लेते जाएंगे। और इस जानकारी में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आप ये देखेंगे एक बार, थोड़ा सा आचार्य जी बताएंगे। ये देखो, ये पौधा है, ये अतिबला है, इसको नज़दीक से इसको अतिबला बोलते हैं। इसका प्रयोग करने से अति बल पैदा होता है। तो कुछ इसके भी पत्ते अभी ये बिल्कुल बारिश के कारण हरे भरे हैं। अभी आगे चल कर के इनके अंदर बीज पैदा होगा, जो बीज विशेष रूप से पौरुषता का प्रतीक है, जो बल पैदा करने वाला प्रतीक है। तो ये भी कुछ इसके पंचांग का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद के भीतर। तो ये भी एक विशेष पौधा है, जो इसके साथ में इन कुछ पत्तियों के साथ में, कुछ पंचांग के साथ, ये जगह जगह मिल जाता है। आपको सड़क के ऊपर ये खड़ा हुआ मिलता है, सड़क भरी हुई है इससे, तो आपको भी जगह जगह ये मिल ही जाएगा। सड़क के किनारे, नाम आपने सुन लिया होगा अतिबला, जिसमें बहुत ज़्यादा बल है, अति बल है। उस अति बल को, अति माने अधिक बल आपको यदि प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो अतिबला के पौधे का आपको परिचय हुआ है, और एक पौधे का परिचय आपको करवाएंगे जो अतिबला से अलग नारायण जी। तो आपको इन बातों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अनेक पौधों की जानकारी, और आयुर्वेद में इस बात को इसलिए कहा कि भी आयुर्वेद से आप, जैसे पहले घरों में वैद्य नहीं होते थे, विशेष कोई दिक्कत होती थी तो वैद्य की आवश्यकता पड़ती थी। तो ऐसे ही हमारे आसपास भगवान ने आपको जीने के और स्वस्थ रहने के अनेक
उपाय बताए हैं। एक पौधा ये देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है महाराज जी, इसको बबूल बोलते हैं। बबूल अर्थात कीकर भी बोलते हैं। तो इसकी भी जो ये जो बिल्कुल कच्ची फूंगले हैं, कच्चे पत्ते हैं, इन कच्चे पत्तों को भी तोड़ करके इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये बबूल भी बहुत ज़ोरदार चीज़ है। ये शुगर को कंट्रोल करती है। किडनी आदि के अंदर जो अलग अलग प्रकार की, लीवर के अंदर जो समस्याएं पैदा होती है, वो लीवर आदि की समस्या को भी ठीक करती है। और महिलाओं को जितने भी प्रकार के हार्मोन अनबैलेंस होते हैं तो उनको बैलेंस भी करती है। ये बबूलारिस्ट आदि बना करके इनकी फलियों का भी प्रयोग करते हैं। इनकी फलियाँ जो हैं वो 8 प्रकार की धातुओं का भी पोषण करती हैं। बबूलारिस्ट नाम करके जो महिलाओं को दी जाती हैं वो भी इसके अंदर विशेष होती हैं। तो इनको भी पहले के लोग इनको सुबह सुबह चबा करके ऊपर से पानी पिया करते थे। पहले तो ये हल्की कड़वी लगती हैं, फिर मीठी लगती हैं। इनके अंदर ये विशेषता होती है। तो इसका भी प्रयोग आप उसी रूप में, उसी मात्रा में प्रतिदिन कर सकते हैं। तो बहुत ज़ोरदार इसका प्रभाव पड़ता है, रिजल्ट मिलता है। जिनको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। 3 महीने के बाद में आपको, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये 10-12 पौधे अगर आप प्रतिदिन नित्य प्रयोग करते हो तो 3 महीने के बाद में आपको शुगर और किडनी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ये सब समाप्त हो जाएंगी आपके सामने। आप पहले देखते थे जो अपने देहात के लोग थे, उनको विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था कि आप स्वस्थ रहें। अच्छा जी, एक पौधा ये है, ये बड़े मीठे काले ये नमकीन बीज लगे हुए हैं। ये देखो, ये किस चीज़ का है? इसको नीलबड़ी बोलते हैं। हाँ, ये नीलबड़ी का पौधा है। ये बीज भी इस पर लगे हुए हैं। हाँ, अभी इसके ऊपर इसके बीज लगे हुए, इसके फल लगे हुए हैं। लेकिन हम जो इसमें जैसे आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। तो उसमें तो जो सॉफ्ट पौधे होते हैं, जो बिल्कुल सामान्य पौधे होते हैं, जो हमें हर जगह मिल जाते हैं, तो उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। ये नीलबड़ी का पौधा सामने आ गया था। इसके अनेक गुण हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। जो बात चली थी बबूल की, तो पहले हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसे कार्य थे जिनके कारण से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ रहता था। कैसे? जैसे कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, किडनी की समस्या है, लीवर के रोग हैं, महिलाओं को जैसे मासिक धर्म आदि की समस्या है, तो उनको लेकर के बबूल जो थी, किक्कर देसी अपनी जो किक्कर थी, उसकी हम लोग, जैसे आचार्य जी ने बताया, इसके पत्ते चबाने, तो हम लोग इसके दातुन करते थे। इसकी बबूल की दातुन करते थे तो सारी समस्याएं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। अब हम चुन चुन करके, जितनी भी अब जो मौसम है, इसमें सभी पौधों पर कच्ची पत्ती आई हुई है, और इनको आचार्य जी बता रहे हैं कि अभी पंचांग होता है पौधों का, उसका प्रयोग होता है। तो हम कुछ हर रोज़ प्रतिदिन कच्ची पत्तियां अनेक पौधों की लेकर के जाते हैं और उनका मिक्सी में जूस निकाल करके पी रहे हैं, जिसके कारण से आप देख रहे होगे मेरे चेहरे पर भी थोड़ी सी लाली आ गई। और आचार्य जी तो इसका प्रयोग करते हैं। अब हमने ये तोड़ा है, आप ये पौधा देखेंगे कौन सा पौधा है, बताएंगे आचार्य जी? ये गिलोय है। आपको गिलोय अभी बहुत जगह मिल जाएगी, और गिलोय के ऊपर बहुत सारे पत्ते भी आए हुए हैं। तो ऐसे ही उन 2 पत्ते आप गिलोय के भी ले लें। इसके अंदर 2 पत्ते पर्याप्त हैं। अभी फ़िलहाल गिलोय के अंदर जो रस बना है वो उतना अच्छा रस नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो अभी पकेगा वो रस, पकने के बाद में सही होगा। लेकिन तब तक आप इसका पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 पत्ते आप उसके अंदर गिलोय के भी डाल लें। ये आप देखेंगे भाई, ये गिलोय, पूरी गिलोय चढ़ी हुई है, नीम गिलोय, और ये नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय विशेष रहती है। ये देख रहे होगे आप, और ये इधर देख रहे होगे पूरी, और ये रास्ते में है, बहुत बड़ी पूरी फैली हुई है यहाँ, और नीम के, ये देखो पूरे नीम के ऊपर चढ़ गई है। तो ऐसे ही ये गिलोय का पौधा जो है उसका आपको दर्शन आचार्य जी ने कराया है, और 2-3 पत्ते हमने गिलोय के भी तोड़ लिए हैं। ऐसे ही आपने कीकर के, बबूल के, गिलोय के, अतिबला के, जैसे हमने पौधा दिखाया आपको, उसके पत्ते भी हमने ले लिए हैं। और इनके गुण धर्म लाभ भी साथ साथ बता रहे हैं कि भाई जो समस्याएं आज भयंकर हैं, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की समस्या है, पाचन की समस्या है, लीवर संबंधित अनेक रोग हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। और आचार्य जी एक बात और बताओगे कि जो ये पौधे जिनका हम जैसे नीम आदि के भी पत्ते लेते हैं, तो इनका कितने दिन तक प्रयोग करना चाहिए या लगातार कर लेना चाहिए? कम से कम 3 महीने।
और अगर रोग ज़्यादा बढ़ा है तो 3 महीने के बाद में थोड़ा सा 15 दिन का गैप दे करके, थोड़ा सा अंतराल रख करके, फिर उसके बाद में फिर उसको शुरू कर सकते हैं। और जो स्वस्थ लोग हैं मान लो, वो कितने दिन तक करें? जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग देखे सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी नीम की पत्ती खाते रहते हैं। हाँ। तो वो लगातार खाएं या फिर वो ऐसा करें, 15 दिन लगातार प्रयोग कर लें, सप्ताह भर छोड़ दें या 15 दिन छोड़ दें, फिर उसके बाद में फिर प्रयोग कर लें। हमारा रोगों का सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से दूर चले गए। जब शरीर की प्रकृति खराब हो जाती है तो फिर प्रकृति ही उसका इलाज होती है। प्रकृति का इलाज प्रकृति ही है। प्रकृति का इलाज कोई केमिकल नहीं है, कोई जो आजकल आप दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ फाँक लेते हैं, तो उसका इलाज नहीं है। इलाज तो प्रकृति ही है, और प्रकृति हमारे चारों तरफ भरी हुई है। जैसे हम छोटे छोटे पत्तों को ले रहे हैं, वो पत्ते ही हमारा भीतर जा कर के हमारे शरीर को के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, हमारे शरीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो इन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्या? कौन सी बात समझ में आनी चाहिए कि आप देखेंगे कि प्रकृति ही प्रकृति का इलाज है। लोहे को लोहा काटता है, ये आप सुनते हैं। तो इसलिए हमारे आसपास ही परमात्मा ने ऐसे पौधे, बहुत अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पौधे उगाए हुए हैं, परंतु बिना जानकारी के हम प्रयोग करना बंद कर गए। और दुकान में शीशों के अंदर रखी हुई वो दवाई, जिसकी जानकारी हमारे को भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है ये ले लीजिए, तो उससे एक सामान्य रूप से रोग तुरंत तो दबता है, परंतु और कई रोग उभर के आते हैं और वो आपके लिए हानिकारक बनते चले जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति का सहारा हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये भी एक पौधा, ये आचार्य जी ने ये देखा है, ये ले लिया। और ये कौन सा पौधा आचार्य जी? ये छोटी दूधी है। इसके अंदर से जब हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर से दूध निकलता है, और ये विशेष रूप से किडनी के लिए और आंतों के रोगों के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। जिनको आंतों के अंदर से आंव निकलता है, कट कट करके झिल्लियाँ, जो आंतों की झिल्लियाँ होती हैं वो बाहर निकलती हैं, आंव जिसको बोलते हैं, उसके अंदर गर्मी के रोगों के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये छोटी दूधी है जिसका प्रयोग हम इसके अंदर इन पत्तियों के साथ में, पंचांग के साथ में हम प्रयोग करते हैं। उनमें से एक ये भी है। छोटी दूधी की पहचान कर ली होगी भैया आपने, फिर दिखा देते हैं। ये पौधा है, ये देखो, ये छोटी दूधी है। इसके तोड़ने से इसके अंदर से दूध निकलता है। और एक होती है बड़ी दूधी, तो बड़ी दूधी भी आपका हम दर्शन कराएंगे। ये देखो, ये जगह जगह आपको मिल जाती है। ये ऐसे ऐसे पौधे ये रहते हैं। ये बड़ी दूधी है, इसके अंदर से भी वैसे ही दूध निकलता है, उससे ज़्यादा पहले वाली से आप ज़्यादा। पहचान कर सकते हो, ये ऐसा पौधा रहता है। ये इसके ये इसको बड़ी दूधी बोलते हैं। इसके भी तोड़ने से दूध निकलता है। ये तोड़ ली है, तो इसका भी प्रयोग इसमें करेंगे। इसके लाभ आचार्य जी? इसके भी बड़ी दूधी के लाभ भी छोटी दूधी की तरह हैं, उससे और विशेष रूप से हैं। इसका भी प्रयोग उसी रूप में किया जाता है। जिनको पेट में गर्मी बनती है, लीवर के अंदर गर्मी बनती है, या जिसको नक्सीर आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। जिनको भी सिर में गर्मी बनी रहती है, पेट के कारण पेट साफ ठीक से नहीं होता, ये काम पेट ठीक से काम नहीं करता, तो उनके अंदर सब में ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये आपने देख लिया होगा, ये छोटी दूधी है। ये दोनों आसपास उगी हुई मिलेंगी आपको। अब इनको हम तोड़ रहे हैं, तो इनके तोड़ने से आप देखोगे, जैसे ही हमने इसको तोड़ा है, तो इसके तोड़ते ही ये देखो, इसमें से ये आप दिख रहा हो तो आपको ये दूध निकला है। इसके ऊपर देखोगे आप, ये देखो, ये इसके ऊपर बिल्कुल दूध, आप ये देखो, दिख रहा है आपको, ये दूध जैसा पदार्थ निकलता है, सफ़ेद बिल्कुल। तो ये बड़ी लाभकारी होती है। और गुण धर्म आचार्य जी आपको साथ साथ बता रहे हैं। तो यहाँ हमारे आसपास देखोगे आप, चारों तरफ अनेक औषधियाँ उगी हुई है। सबका वर्णन तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें आवश्यकता थी और मोटा मोटा वर्णन आचार्य जी ने आपको बताया है। तो ये आप प्रयोग लगातार कर सकते हैं इसका। एक पौधा ये देखेंगे, ये अपामार्ग है, कच्चा अपामार्ग, जिसको ये आंधी झाड़ाई बोलते हैं। और ये देख लें आप, ये है, ये जिसके ऊपर ये कांटे से लगते हैं, आपको जगह जगह आपको दिखाई देते होंगे, जगह जगह इसको अपामार्ग बोलते हैं। और ये अपामार्ग बहुत ज़बरदस्त औषधि होती है। इसका बहुत तरह से प्रयोग होता है। इसकी जड़ अलग प्रकार से प्रयोग होती है, पत्ते अलग प्रकार से, और इसके जो बीज हैं वो अलग प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जो बीज हैं वो बीज ऐसे हैं, इन बीजों का प्रयोग साधक लोग करते हैं।
ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीज है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये उल्टे कांटे ब्रूट भी बोलते हैं, इसको अपामार्ग बोलते हैं। तो ये इनका जब कोई साधक लोग जब साधना में करते हैं और उनको जब भोजन नहीं चाहिए होता है लंबे लंबे समय तक, तो इसके बीजों को अलग करके और दूध के साथ में इसकी खीर बना करके खा लेते हैं। तो 3-4 दिनों तक 3-3 दिनों तक 4-4 दिनों तक फिर भूख नहीं लगती, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इतने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इसकी जो जड़ होती है उस जड़ का प्रयोग भी विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से करते हैं, दातुन के रूप में करते हैं। दांतों के अंदर जितने पायरिया आदि रोग होते हैं या दूसरे जो गंध आती है दांतों के भीतर से, दांत खराब होने लगते हैं, तो उसकी जड़ से प्रयोग करने से वो सारे के सारे रोग दांतों के भी खराब हो जाते हैं। उसकी जड़ को तब भी प्रयोग करते हैं जब कोई प्रसूता माता होती है, जब कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है और डिलीवरी के समय अपान वायु वेग नहीं देती है, अर्थात बच्चे को बाहर निकालने में दिक्कत आती है, तो उस समय इसकी जो जड़ होती है उसकी जड़ को या तो थोड़ा कूट करके, नहीं तो उस जड़ को जो कि तो एक कपड़े के अंदर नाभि के ऊपर बांध देते हैं। तो बांधते ही तुरंत अपान जो प्राण होता है जो भीतर से बच्चे को बाहर पुश करता है, निकालता है, तो वो प्राण इतना प्रबल होता है तुरंत वो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन उस बच्चे के बाहर आते ही तुरंत उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है, प्राण को प्रबल बना देता है। तो इसके तो बहुत वो हैं लाभ हैं। इसको अपामार्ग बोलते हैं। अपामार्ग का मतलब होता है जो स्वयं मार्गदर्शक होता है, अपने आप ही जो मार्ग बनाता चलता है, दिखाता चलता है, बनाता चलता है। जो लोग मार्ग भटक गए हैं या जो लोग जिसका लोगों का रोग समझ में नहीं आता, तो उन रोगों का अगर कोई पता नहीं लगे कौन सा रोग है, तो उसमें भी अगर इस अपामार्ग का प्रयोग करवा दिया जाए तो वो रोग अपने आप शांत हो जाता है। तो ये विशेष औषधि है आयुर्वेद के अंदर। ये धन्यवाद आचार्य जी का, ये बहुत सारी जानकारी आपको दी है। और इस जानकारी के साथ साथ है आप प्रयोग करें, और प्रयोग के साथ साथ कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम पर आप वहां जा कर के नंबर, सूचना, कुछ भी आपको कमेंट्स में आप बोलेंगे, आपको उसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। परंतु लक्ष्य एक ही है हमारा कि ये देश और इस देश में निवास करने वाले हर भारतीय को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ, मस्त और योग करे, निरोग रहे, और बिल्कुल वही ऋषियों का भारत जैसे पहले एक भी परिवार में, एक भी घर में थोड़ा सा भी कष्ट न हो, कोई व्याधि न हो, किसी भी प्रकार से वो दुखी न हो। ये एक पौधा और मिल गया है, वही आचार्य जी इसकी इंक्वायरी में लाग गए हैं। और ये देखो तोड़ लिया। बताओ आचार्य जी इसका नाम भी और इसका पहचान भी। ये गोखरू है। गोखरू भी जगह जगह आपको सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर, अलग अलग खाली जगह के अंदर आपको मिल ही जाता है। तो ये गोखरू दो तरह का होता है, एक बड़ा गोखरू होता है, एक छोटा गोखरू होता है। तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर छोटा गोखरू मिलता है। दोनों के गुण समान ही होते हैं, स्वभाव भी समान होता है, बस लेकिन स्थान भेद से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। वो थोड़े से गर्म देशों के अंदर स्थानों के ऊपर होता है बड़ा, और ये आर्द्र देशों के अंदर अर्थात जहाँ नमी होती है वहाँ ये छोटा गोखरू ज़्यादा पाया जाता है। तो इस गोखरू के अंदर ये भी विशेषता है, आप इसका बीज देखेंगे जो ये लगा हुआ है, ये तोड़ दो बीज से। ये बीज जो आपको बीज दिखाई दे रहा है, इस बीज के अंदर कांटे हैं। आपको ये कांटे दिखाई देंगे छोटे छोटे से। इसको देसी भाषा के अंदर बोखड़ी भी बोलते थे, जो पैरों के अंदर लगती थी। तो इनका प्रयोग किया जाता है। इनका पंचांग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कच्चे हैं तो इनके रस का भी प्रयोग करते हैं। और ये पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए भी विशेष होता है। और मूत्र संबंधी जितने रोग होते हैं, पेशाब से संबंधित, जिनको रुक रुक करके पेशाब आता है, जिनको किडनी के अंदर इन्फेक्शन रहता है, या जिनको हर्निया आदि की समस्या, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो उस चीज़ के अंदर गजब का इलाज इसका होता है। इसके जो ये बीज हैं छोटे छोटे, जो गोखरू जिसको बोलते हैं, या कच्ची जो पलियां हैं, इनको या तो आप पीस करके इनके रस को आप पिला दें, या फिर इनको उबाल करके और छान करके और इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, और उसके बाद में इसका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ये भाई गोखरू के बारे में आपको जानकारी दे दी आचार्य जी महाराज ने। इनको आयुर्वेद की बहुत अच्छी और बड़ी जानकारी है। आपको कोई समस्या समाधान यदि समझ में ना आए तो जैसे पौधे की जानकारी कैसे लगे, उसका फ़ोटो खींच के गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, उससे पता लग जाता है गोखरू है।
फिर भी ना पता लगे तो आप हमारे से संपर्क करके और ये जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं और आपके रोगों का निवारण हो सकता है। ये एक औषधि और तोड़ ली भाई, आचार्य जी ने ये बताएंगे। आचार्य जी इसके बारे में है क्या, ओढ़ने लग रही हैं। ये पुनर्नवा है। पुनर्नवा को आप लोग जानते होंगे, जो पुनः पुनः नवती, जो हर बार नया बना देती है। इसका अपना भी स्वभाव होता है। तो ये एक बार टूटने के बाद में फिर पैदा होती है, अपने आप का रीजनरेट करती है। और इसका प्रयोग आयुर्वेद के अंदर बहुत तरह से किया जाता है, और हमारे सामान्य रूप से भी इसको देसी रूप में भी साग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं और वैसे भी खाते हैं इसको। तो ये पुनर्नवा है। और पुनर्नवा का जो विशेष होता है वो हमारी किडनी से संबंधित, हमारे लीवर से संबंधित जो कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, लीवर के अंदर जो फैटी लीवर हो जाता है, उसके भीतर लीवर में जो गर्मी बनने लगती है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, तो वो उन सब चीज़ों का निदान है ये पुनर्नवा। तो हम उन बहुत सारे पौधों की पत्तियों के भीतर इस पुनर्नवा की पत्तियों का भी मिश्रण करते हैं, उसको भी साथ में डालते हैं। तो ये बहुत सारे गुण धर्म इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे। और शरीर के भीतर किसी प्रकार का, चाहे रोग का पता हो चाहे रोग का न पता हो, किसी प्रकार का भी रोग हो तो वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी प्रकृति शरीर की खराब हो गई है तो आप प्रकृति के पास में जाएं, प्रकृति से पूछें उसका इलाज क्या है। और आसपास के जो पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, उनका आप सेवन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे रोग ठीक होने लगेंगे। बस थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी साधना सफल हो जाती है रोग को दूर करने की। बस यही बातें हम आज की वीडियो के अंदर कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी इसका प्रयोग करें। ये आपने सुन लिया। अब इनका प्रयोग कैसे होगा वो भी थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाएंगे, और आप रोगी रह ही नहीं सकते, ये भी हमारा चैलेंज है। इन सबको अच्छे से धुल लें। इनके अंदर जितनी भी मिट्टी लगी हुई थी वो सारी मिट्टी हमने 2-3 बार इसको धुल करके अच्छे से, और वो अच्छे से धुल लिया है। थोड़ा सा जग के अंदर पानी डाल दें आप, आधा कप 1 कप, और उसके अंदर फिर ये इकट्ठा डाल दें। और इकट्ठा क्या क्या डाल दिया आचार्य जी? इसके अंदर शीशम के पत्ते हैं, इसके अंदर छोटी दूधी है, बड़ी दूधी है, और इसके अंदर बबूल की पत्तियां हैं, इसके अंदर गिलोय की पत्तियां हैं, इसके अंदर शीशम की पत्तियां हैं, इसके अंदर पुनर्नवा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने वीडियो के अंदर आपको तोड़ते समय बताया था, वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं। एक साथ डाल ली, और एक साथ डाल करके अब इसको मिक्सी के ऊपर रख देते हैं, और मिक्सी के ऊपर इसको लगा करके अब मिक्सी अब इसका बिल्कुल पानी के अंदर घुल चुकी है। अब आप इसको किसी कपड़े से या बारीक छन्नी से, ज़्यादा अच्छा होता है कपड़े से छानना, सूती कपड़े से आप इसको छान सकते हैं, या फिर बारीक छन्नी से छान करके और इसको फिर पी लें। अब आप इसको छान सकते हैं बिल्कुल बारीक छन्नी से। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं और मिला सकते हैं, ताकि ये आसानी से पिघल सके, आसानी से इसमें मिल सके। तो इस तरह आप गिलास के अंदर डाल दें, और गिलास के अंदर डाल करके आप इसको आराम से पी सकते हैं। पीने से आपको तुरंत पीने से पता लगेगा शरीर के अंदर हल्कापन आ गया, आंखों में हल्कापन आ गया, सिर के अंदर हल्कापन आ गया। तो ये इसकी विशेषता है, और आपके रोगों का इलाज भी है ये बहुत तरह के। धन्यवाद आप सभी का।